ओम शांति। शिव बाबा की मुरली तो त्रिकाल ज्ञान का अथाह भंडार है। उसमें ज्ञान के सब तरह के हीरे, मोती, रतन, माणिक्य है, परंतु मातेश्वरी जी उस भंडार से कभी हीरे निकाल कर देती, कभी रतन, कभी माणिक्य। जिज्ञासुओं की सभाओं में, भक्तों की सभाओं में और विज्ञानियों के सभाओं में मम्मा ने इस ईश्वरीय ज्ञान का स्पष्टीकरण किया। मम्मा बहुत तेजस्वी और ओजस्वी मूर्त थी। मम्मा की बैठक भी बहुत प्रभावकारी और आकर्षक होती थी। मम्मा में परखने की शक्ति बहुत थी। वो दूर से ही कौन व्यक्ति कैसा है उसे पहचान लेती थी। मम्मा में एक बड़ी विशेषता थी कि कोई भी बड़ी समस्या हो उसको वो बहुत सहज रीति से हल करती थी। कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, लेकिन मम्मा सदा शांत, अचल, अडोल होकर रहती थी और उसका समाधान निकालती थी। आनंद भाई जी कहते हैं एक समय वो मम्मा से मिलने के लिए गए। वाटरलू मेंशन में एक कमरे में पर्दा लगा हुआ था, तो उन्होंने मम्मा से सीधा ही पूछा, आप बताइए ये पर्दा क्यों लगाया है, वहाँ क्या हो रहा है? तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ आप खुद देखो वहाँ क्या हो रहा है। तो उन्होंने जाकर देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वहाँ सामूहिक योग चल रहा था। वहाँ का वातावरण मन को शांति और आनंद देने वाला था। तो मम्मा कोई भी बात पर वाद विवाद नहीं करती थी, बल्कि उसकी खुद जांच करने के लिए कहती थी और उस व्यक्ति को खुद ही अपनी भ्रांति का निवारण करने का मौका देती थी। अप्रैल 1964 में मधुबन से सेवा केंद्र पर चक्कर लगाने के लिए मम्मा निकली थी। पंजाब का चक्कर लगाते हुए वो कानपुर पहुंची। वहाँ पर मम्मा को एक डॉक्टर को दिखाया गया तो मम्मा की छाती पर एक गांठ दिखाई पड़ी। एक अन्य डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने भी कहा, ये गांठ कुछ विचित्र लग रही है, इसलिए मातेश्वरी जी को मुंबई ले जाना चाहिए और वहाँ टाटा हॉस्पिटल में जांच करानी चाहिए। फिर जब ये बातें बाबा को बताई गई तो बाबा ने कहा, मम्मा को पहले आबू भेज दो, फिर बाबा सोचेंगे कि इस पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बीमारी की गंभीरता को जानते हुए रमेश भाई जी ने फ़ोन द्वारा मधुबन में बाबा से विचार विमर्श किया। मम्मा को कानपुर से सीधा मुंबई ले आने का निर्णय लिया गया। दादा विश्व किशोर भी मधुबन से मुंबई आ गए। दादा विश्व किशोर के साथ मिलकर रमेश भाई जी ने अपने पहचान वाले डॉक्टर जायसवाल जी से टाटा हॉस्पिटल में चेकअप कराने का कार्यक्रम बनाया। चेकअप करने पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का फैसला लिया। ऑपरेशन का समय निश्चित हो गया। 2 दिन बाद फिर मम्मा को हॉस्पिटल लेकर गए। ऑपरेशन थिएटर तक मम्मा को रमेश भाई जी और विश्व किशोर भाऊ ही लेकर गए। वार्ड बॉयज़ को नहीं दिया। ऑपरेशन थिएटर में मम्मा के साथ रमेश भाई जी की लौकिक बहन डॉक्टर अनिला भी थी। वो आकर जैसे जैसे समाचार सुनाती थी, वैसे वैसे मधुबन में बाबा को
सब समाचार साथ साथ बताया जाता था। उसके बाद अस्पताल से मम्मा को मुंबई में ले आया गया। ऑपरेशन के बाद मम्मा मुंबई में कम से कम 1.5 महीना रही। बाद में मम्मा मधुबन चली गई। डॉक्टर ने कहा था हर 3 महीने में चेकअप कराने के लिए मम्मा को मुंबई लाना पड़ेगा। मम्मा आती रही। जनवरी 12, 1965 को मम्मा को टाटा हॉस्पिटल में फिर दिखाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने 3 महीने बाद फिर चेकअप कराने को कहा। मम्मा मुंबई से बेंगलोर गई, वहाँ 1.5-2 महीने रही। बाद में पुणे आ गई। अप्रैल 18 को मम्मा चेकअप के लिए मुंबई गई और साथ में जमुना दीदी और अनिला बहन थी। जब रमेश भाई जी ऑफिस से वापस आए तो उन्होंने अनिला बहन का चेहरा उदास और पीला देखा। उन्होंने उनको बाहर गैलरी में ले जाकर पूछा, आपका चेहरा पीला क्यों हो गया है? डॉक्टर ने क्या बोला, मुझे बताओ। तो वो बात को घुमाने लगी। तो रमेश भाई जी ने कहा, सच बताओ, डॉक्टर ने क्या बताया? तो उन्होंने कहा, तुम सुन नहीं सकोगे। तो उन्होंने कहा, मेरी चिंता न करो, वास्तविकता का सामना तो करना ही पड़ेगा, छिपाने से वो टलता नहीं है। फिर उन्होंने कहा, मम्मा का कैंसर दावानल अर्थात जंगल की आग की तरह फेफड़े की तरफ फैल रहा है। इसका अर्थ डॉक्टर ने बताया है मरीज ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने तक जी सकेगा। दूसरे दिन रमेश भाई जी शील दादी के पास गए और कहा कि वतन में जाकर अव्यक्त बाबा को आवश्यक कार्य के लिए अपने तन में आने का अनुरोध करो। शील दादी ने कहा, आपको जो भी संदेश देना है मुझे दे दो, मैं सुबह उनके पास ले जाऊंगी। बाबा इतना साधारण है क्या कि जब चाहे आप बुलाओ और वो आ जाए? तो उन्होंने कहा, बात ऐसी ही है जो मैं आपके संदेश में भी नहीं सुना सकता, इसीलिए आप बाबा के पास जाइए और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा जरूर आएगा। बहुत गुप्त और महत्वपूर्ण बात है, इसलिए आप जाइए। वो ध्यान में गई और 5 मिनट बाद बाबा उनके तन में आए। बाबा से बातचीत हुई, सारा समाचार बताया। फिर बाबा ने कहा, बच्चा, ये ड्रामा की भावी है, टल नहीं सकती। अच्छा, तुमको एक काम करना है, ये बात तुम एक कागज़ पर मम्मा के लिए लिखो कि डॉक्टर ने आपके जीवन की अवधि केवल 3 महीने ही बताई है। तो सोचिए, उस समय दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो अपनी माँ को लिखेगा कि माँ, आपका जीवन सिर्फ 3-4 महीने शेष रह गया है, उसके बाद आप शरीर छोड़ेंगी। तो रमेश भाई जी के आंखों से आंसू की धारा बहती जा रही थी और वो बाबा के सामने ना कहता जा रहा था कि बाबा, मेरे से ये काम नहीं होगा, नहीं होगा। बाबा कहने लगे, ये कार्य तुमको ही करना होगा, बाबा तुम्हें शक्ति देंगे। आज रात को ऑफिस में जाओ, मम्मा को पत्र लिखो और मम्मा के हाथ में ही दे दो। फिर मम्मा के पढ़ने के बाद उस पत्र को एक लिफाफे में डालकर मधुबन भेजना। ऊपर लिखना, साकार बाबा को ही मिले। तुम्हारी लिखत साकार बाबा ही पढ़ेंगे और कोई पढ़ नहीं सकेंगे। रमेश भाई जी ऑफिस गए और लिखना शुरू किया। 5-6 बार कोशिश की, परंतु लिखने की हिम्मत ही नहीं आई। आखिर किसी प्रकार मम्मा को पत्र लिखा और उसे एक लिफाफे में बंद किया। फिर रात के भोजन के बाद मम्मा के कमरे में गए। वो चिट्ठी मम्मा को दी और कहा, मम्मा, ये आपको पढ़नी है। मम्मा ने कहा, ये किसकी चिट्ठी है? तो उन्होंने कहा, अव्यक्त बाप ने मुझसे लिखवाई है। मम्मा ने पढ़ा और कहा, ड्रामा की भावी। देखिए, मम्मा का ड्रामा पर कितना निश्चय था कि सब कुछ जानते हुए भी कितनी निश्चिंत और अडोल थी। चिट्ठी पढ़कर
उन्होंने वापस दे दी। फिर उसे आबू में साकार बाबा को भेज दिया गया। शुक्रिया पापा। ओम शांति।